नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सद्भावना के प्रतीक प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का हुआ विधिवत शुभारंभ। प्रथम दिन हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेक मांगी मनौतियां। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने लंबी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। रक्षाबंधन पर राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई निःशुल्क बसें। अत्यधिक भीड़ के कारण महिलाओं को उठानी पड़ी परेशानियां। ब्राह्मण समाज ने श्रावणी उपकर्मकार बदले गले में पहने यज्ञोपवीत जनेऊ। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व मनाया गया हर्षोल्लास से। और अब समाचार विस्तार से। सद्भावना के प्रतीक प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का आज विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना व ध्वजारोहण के साथ किया गया। सद्भावना के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना व ध्वजारोहण के साथ किया गया। ध्वजारोहण उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की ओर से किया गया। इससे पहले पूजा अर्चना की गई। लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज की याद में भरने वाले गोगामेडी मेले के शुभारंभ मौके पर आयोजित समारोह में संभागायुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, नोहर विधायक अमित चाचान, भादरा विधायक बलवान पुनिया, केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, जिला कलेक्टर नटवर डिडेल, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़, देवस्थान विभाग उदयपुर मुख्यालय के एडिशनल कमिश्नर ओपी जैन, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन डील सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण से पहले उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का गोगामेडी मेले में पहुंचने पर प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर गोगाजी महाराज के जय घोष के साथ अपना संबोधन शुरू करते हुए उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने मेला स्तर पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। साथ ही बताया कि पहले उनका गोगामेडी मेले में आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया था, लेकिन गोगाजी महाराज की कृपा से उनकी किस्मत में मेले में आकर गोगाजी के दर्शन करना लिखा था। उन्होंने कहा कि भादरा विधायक की ओर से मेला स्थल पर करवाई गई पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था सराहनीय है। उन्होंने बताया कि मेला स्थल पर स्थायी रूप से बैरिकेड्स व छाया के लिए टेंट लगाने के लिए देवस्थान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। यह मेला समाप्त होते ही यह कार्य शुरू हो जाएगा। उद्योग एवं देवस्थान मंत्री ने श्रद्धालुओं से आह्वान करते हुए कहा कि गोगामेडी मेले में पूरे देश से 36 कौम के श्रद्धालु आते हैं, इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु गोगाजी दरबार को खुद का दरबार मानते हुए बिना किसी आपाधापी के गोगाजी के दर्शन करें, ताकि अन्य श्रद्धालुओं को कोई परेशानी उत्पन्न न हो। आस्था में रहकर शांतिपूर्वक गोगाजी के दर्शन करें। इससे पहले उद्योग एवं देवस्थान मंत्री ने गोगामेडी पहुंचने पर गोगाजी महाराज के दरबार में धोख लगाकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रोग्राम बना हुआ था, हमारे एमएलए बलवान जी पुनिया और चाचा ने इन्होंने फोन किया, नहीं आपको आना ही पड़ेगा, कैंसिल कर दिया था। लेकिन गोगा महाराज जी की कृपा का हमारे किस्मत में दर्शन दिखा था। मैं तो विमान की जैसा इन्होंने बताया कि आज तक मुझे आया ही सौभाग्यशाली मांगती हूँ मैं यहाँ पर आई दर्शन करने के लिए। और जो व्यवस्था यहाँ की देखी सामने जो यहाँ से रोड निकाले गाँव में जनता है, दोनों की सुविधा हुई है, बहुत सराहनीय। और जो यहाँ के आज मेले में व्यवस्था है कि आने का रास्ता अलग है, जाने का अलग है, वहाँ पर टेंट लगाया है, ये पहली बार हुआ है। पानी की पाइपलाइन की जो व्यवस्था बलवान जी ने जो करवाई वो बहुत ही सराहनीय। यहाँ के प्रधान साहब हैं, इन सभी ने जो बैरिकेड्स लगाए, इनकी 2-3 मांगे थी कि जो जगह गेट तक वो इंटरलॉकिंग टाइल्स हो जाए और पूरा जो आज हमने टेंट लगाया वो परमानेंट छाया हो जाए। पानी की व्यवस्था हो चुकी है, परमानेंट बैरिकेड्स लग जाए तो कभी भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आए। इस तरीके की व्यवस्था की हमने देवस्थान विभाग को निर्देशित कर दिया है अधिकारियों को। अगला मेला आने से पहले जैसे ही मेला समाप्त होगा अपना ये काम चालू कर देंगे। और भी कोई असुविधा पाई जाएगी तो अभी देख रहे हैं चारों तरफ से उसमें निर्देशित कर देंगे कि इस काम को ऐसे किया जाए। सभी आपके माध्यम से मेरा राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जो जनता जनार्दन जो यहाँ पर आएंगे, 36 कौम का आदमी यहाँ पर आता है, हर कौम का आदमी यहाँ आए, उससे निवेदन है कि आप ये माने कि गोगा जी मेरा है और मेरा दरबार है, मेरा स्थान है, मेरा भगवान है। कृपया करके आप आराम से चलें, आराम से दर्शन करें। ये मेरा आप सभी के माध्यम से निवेदन है, क्योंकि भारत देश हमारा एक यहाँ संत देवी देवता यहाँ पैदा हुए, मातों के देवों की भूमि मानी जाती है भारत देश, और राजस्थान उसमें खासकर जो कि संत महात्माओं का एक जन्म स्थान माना जाता है। तो हमारी जो आस्था है भारत देश के लोगों की उस आस्था में रहे, शांतिपूर्वक चले और भाग दौड़ नहीं करेंगे। मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपन खुद चल रहे हैं, खुद के भगवान का दर्शन करते हैं।
शांति रहे, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब बजट पेश किया तो हर वर्ग को टच किया। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने आज जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने आज जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में पशुपालन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने लंपी स्किन डिजीज को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज की बीमारी चल रही है, लेकिन मनुष्य को इससे कोई खतरा नहीं है। पीसी किशन ने कहा कि इस बीमारी से ग्रस्त पशुओं के दूध से भी बीमारी आगे फैलने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि हम पशुओं के दूध को उबाल कर पीते हैं, ऐसी स्थिति में वायरस गर्मी में मर जाता है। इसके अलावा पशुओं में फैल रही इस बीमारी से मनुष्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा चिकित्सकों को भी हर समय ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीघ्र ही इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। पूरा मतलब स्टेट में लंपी स्किन डिजीज अभी काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। जैसे 1 अगस्त को मतलब बड़ा मीटिंग हुआ था, और तब मतलब ऐसे तो 26 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका बाद से एक बैठक हमारा मुख्यमंत्री साहब ले चुके हैं। चीफ मुख्य सचिव महोदय का 2 बैठक हो चुकी है, मंत्री जी का 3 बैठक हो चुकी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्री जी का 1 बैठक हो चुकी है, गवर्नर साहब का 1 बैठक हो चुकी है। तो सब में हमारा जो निर्देश था कि पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट मेडिसिन अवेलेबल कर दे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल कर दिया जाए, और डेली वाइज हमारा मतलब इसका मॉनिटरिंग किया जाए। तो स्टार्टिंग में जितना डेथ होता था वो अभी बहुत कम हो गया है। अभी केवल 5 ही जिला है जहाँ 100 से अधिक प्रति दिवस का डेथ है। उन जिला में है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर और नागौर। और सभी जिला में जो डेथ का संख्या है प्रति दिवस माने 50 से कम हो चुका है और बिलो 100 हो चुका है। और हनुमानगढ़ में आज का जो फिगर है वो भी घटा है, 170 डेथ पर डे हो रहा है। और इसमें से भी जितना पॉपुलेशन आपका यहाँ पशु है उसमें बेसिकली 6 लाख पशु होते हैं, तो नेचुरल डेथ का फिगर भी 135 नहीं तो 150 होता है। तो इसलिए संख्या इतना अलार्मिंग नहीं है, बहुत मैनेजेबल नंबर पे है। लेकिन हम इसको अभी पूरा जो निर्देश दिए हैं 4-5 प्रमुख निर्देश है, ये डेथ को का फिगर है, इसको डेली के डेली मॉनिटर किया जाए। जैसे स्टेट लेवल में कंट्रोल रूम बना है, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कंट्रोल रूम बना है, और उससे पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। नंबर 2, हम इनको मतलब लोगों का बीच में प्रचार प्रसार के लिए मतलब हम उनको बता रहे हैं कि इसमें प्रथम जो समाधान है आइसोलेशन, माने कोई भी गौशाला में सोचो 2 पशु संक्रमित हो जाते हैं, उनको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। तो आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इसका जो डेड बॉडी होता है, मतलब जो लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित जो पशुओं का मृत शरीर होता है, उसका निष्पादन डिस्पोजल भी बस मैंने वैज्ञानिक तरीका से होना चाहिए। नमक और चूना मिला करके 1.5 मीटर गहरा करके उसमें दफनाना चाहिए। तो वो वाला चीज़ जैसा पूरा मतलब सरपंचों का सहयोग से, जिला परिषद का सहयोग से कर रहे हैं। मैं चौथा चीज़ जो इनको बताया कि बहुत हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, उससे भी मतलब आपका पशु में इम्यूनिटी कम हो जाता है, और इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है। तो हाई डोज ऑफ ट्रीटमेंट होना नहीं चाहिए। और नंबर 5 जो बताया मैं, गोट पॉक्स वैक्सीन नॉर्मली वहाँ लगाना होता है जहाँ जो संक्रमित क्षेत्र नहीं है, किंबा संक्रमित पशु जो असंक्रमित पशु है उसका लिए वैक्सीन लगाया जाता है। अभी वैक्सीन लेकर के हमारा दिशा निर्देश आने का बाकी है। बेसिकली वैक्सीन ना लगाना ज़्यादा बेहतर समाधान है। नॉर्मली कोरोना का बाद हम मतलब इसको देख रहे हैं तो बहुत लोगों में बहुत सारे भ्रांतियाँ होती है। कोरोना जो वायरस था वो बेसिकली आरएनए वायरस था, इसलिए उसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होते थे। ये जो डीएनए टाइप वायरस है इसमें म्यूटेशन नहीं है, मतलब इसीलिए जो 2019 में जो वायरस मिला था मयूरभंज जिला में उड़ीसा का, वो वाला फॉर्म और अभी वाला फॉर्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और मतलब ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन में कोई चेंज हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट जो इसमें हमारा जो लोगों को बोल रहे हैं, ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, इससे मनुष्य को नहीं फैलता है। मतलब आपका कोई संक्रमित पशु से ये बीमारी इंसान को नहीं आता है। इसको भी हमको नीचे तो लोगों को समझाना ज़रूरत है। लंपी स्किन डिजीज़ जो है अपने हनुमानगढ़ ज़िले में भी फैला हुआ है, तो इसके लिए हमने जिला मुख्यालय के ऊपर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसी तरह से अपने नीचे भी ब्लॉक लेवल पर और हर एक हॉस्पिटल के अंदर रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया जा चुका है।
जो सीधा ही पशुपालक का फोन जिला मुख्यालय पर आता है तो आगे हम उसको संबंधित डॉक्टर का नंबर दे देते हैं और उनसे वो कांटेक्ट करके अपने पशुओं का उपचार करवा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 100 के रेशो के अंदर डेली पशुओं की मृत्यु हो रही है, लेकिन अब पिछले 2 दिन से ये काफ़ी जो है नीचे आंकड़ा जी नीचे आने शुरू हो गया है और मेडिसिन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है और वाहन भी हमने नोडल के लिए किराए पर कर लिए हैं, टेंडर किया है और एक नोडल पर हम जो है वाहन दे देंगे जिससे फील्ड लेवल पर और ग्रामीण ढाणी लेवल पर इसकी जो है मॉनिटरिंग करेंगे लंपी स्किन डिजीज की और जल्दी हम इस पर काबू पास करेंगे। हमें निर्देश मिले हैं कि आप इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करिए और फील्ड लेवल तक जाइए, गांव-गांव ढाणी जाइए और जो देखने की बात ये है कि जो मृत पशु है तो उसको प्रॉपर तरीके से हम डिस्पोज करें। तो इसमें आप सरपंच की भी सहायता ले सकते हैं, स्थानीय निकाय की भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन उसको डिस्पोजल करना बहुत आवश्यक है। डिस्पोजल करते वक्त जो है कम से कम 1.5 मीटर का गड्ढा खोद के और उसमें चूना या नमक वगैरह डाल के अच्छे से उसको डिस्पोज करना है ताकि संक्रमण जो है आगे नहीं फैले। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर करवाया गया। अत्यधिक भीड़ रहने के कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर करवाया गया। इसके चलते रोडवेज बसों में महिलाओं की भारी भीड़ रही। रोडवेज बसों में अधिकांश संख्या महिलाओं की ही नजर आई। बस स्टैंडों पर भी अन्य दिनों की अपेक्षा यात्री भार अधिक रहा। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने मायके जाने वाली महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा काफी परेशानी भरी रही। बसों में भारी भीड़ और उमस ने महिलाओं को बेहाल कर दिया। रक्षाबंधन पर भाइयों के पास पहुँचने की भागम भाग में बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। जंक्शन बस स्टैंड पर बसों की कमी के चलते यात्रियों को खासी परेशानी हुई। यहाँ गेट व खिड़की पर लटक कर यात्री यात्रा करने को मजबूर नजर आए। वहीं बहनें बस के इंतजार में घंटों परेशान होती नजर आईं। रक्षाबंधन पर यात्रियों के लिए रोडवेज की ओर से तो पुख्ता प्रबंध किए गए, लेकिन कुछ रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण भारी दिक्कत बनी रही। इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को तो एक पैर पर खड़ा होकर सफर करना पड़ा। मैं आज राखी बंधन के पर्व पर अपने भाई को राखी बांधने हनुमानगढ़ आई हुई हूँ। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए फ्री बस सुविधा की है। नहीं, किसी तरह का पैसा नहीं ले गया, आज फ्री है। मैं रक्षाबंधन पे संदेश देना चाहती हूँ कि हर भाई, चाहे वो खून से हो चाहे रिश्ते से हो, पर अपनी बहन का पूरा ख्याल रखे। और मैं समस्त भाई बहनों को भारत के उनको कहूँगी कि अपनी बहन बेटी पर आई अपनी सभी का ख्याल रखे और सभी की सुरक्षा का ध्यान रखें। रक्षाबंधन ये एक बहुत ही धार्मिक और भाई बहनों से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है जो भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती है तथा भाई उन्हें उनकी रक्षा का वादा करते हैं। आज हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान जी अशोक गहलोत के द्वारा जो रोडवेज की बसों के अंदर महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर निःशुल्क यात्रा का जो तोहफा दिया गया है, उसके तहत आज सभी महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी है वो रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती है। और आम दिनों से आज हर बस स्टैंड के ऊपर बहुत ज्यादा चहल पहल है, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ तक रोडवेज की बसें और राजस्थान की सीमा के अंदर महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। और उसी के तहत आज मैं भी अपने हनुमानगढ़ की तरफ से सभी माता बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे अगर यहाँ पर जो अगर ट्रैफिक ज्यादा आता है आम दिनों से, आज आम दिनों ज्यादा है, लेकिन रूटीन में जो बसें चल रही है अभी वो अपना ट्रैफिक उठा रही है, लेकिन अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। अगर यात्री भार ज्यादा होता है तो उसके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था है हमारे पास। श्रावणी उपक्रम का पर्व गुरुवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज ने नहर में स्नान कर अपने जनेऊ बदले। श्रावणी उपक्रम का पर्व गुरुवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। ब्राह्मण समाज ने कार्यक्रम आयोजित कर अपने यज्ञोपवीत बदले। श्रावणी कर्म का पालन करते हुए ब्राह्मणों ने अपने पितरों का तर्पण किया। नहर घाट पर हिमाद्री स्नान के बाद नए यज्ञोपवीत धारण कर पुराने जनेऊ विसर्जित किए गए। इस मौके पर पंडित रतनलाल शास्त्री ने बताया कि हिंदू धर्म में हर त्योहार का अलग महत्व होता है। रक्षाबंधन के दिन श्रावणी उपक्रम त्योहार भी मनाया जाता है। इस पर्व को ब्राह्मणों की ओर से सामूहिक रूप से नहर के घाट पर मनाया जाता है। इसे पुण्य करने का दिन माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी दिन से वेदों का पाठ करना शुरू करते थे। इस दिन स्नान और आत्म शुद्धि कर पितरों और खुद के कल्याण के लिए आहुतियां दी जाती हैं। इस दिन पेड़ पौधे लगाने का भी खास महत्व होता है। श्रावणी पर्व पर दान पुण्य के काम किए जाते हैं। इसके लिए परंपरागत ढंग से तीर्थ, दशनान, हेमाद्री, संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। श्रावणी के कर्मकांड में पाप निवारण के लिए हेमाद्री संकल्प कराया जाता है। इसमें भविष्य में पातकों, उपपातकों और महापातकों से बचने
बचने, पर द्रव्य हरण न करने, पर निंदा न करने, आहार विहार का ध्यान रखने, हिंसा न करने, इंद्रियों का संयम करने एवं सदाचार करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। यह सृष्टि नियता के संकल्प से उपजी है। हर व्यक्ति अपने लिए एक नई सृष्टि करता है। अपनी सृष्टि में चाहने, सोचने तथा करने में कहीं भी विकार आया हो तो उसे हटाने तथा नई शुरुआत करने के लिए हेमाद्री संकल्प लिया जाता है। ऐसी क्रिया और भावना ही कर्मकांड का प्रण है। इस मौके पर कुंज बिहारी महर्षि पंडित जसवीर शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। सनातन धर्म परंपरा के अंतर्गत उपाकर्म एक कर्म होता है। उपाकर्म और उत्सर्जन, जिसको श्रावणी कर्म कहते हैं। श्रावणी कर्म के अंतर्गत ही जो है उपाकर्म कर्म किया जाता है। इसमें जो द्विज होते हैं, जनेऊधारी होते हैं, वो सब लोग जो है हेमाद्री संकल्प करते हैं, तो प्रायश्चित होता है। वर्ष भर के ज्ञात अज्ञात किए गए जो पाप होते हैं, जो पाप हो जाते हैं, जीव हिंसा दोष आदि होता है, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी पाप होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए उसको प्रायश्चित संकल्प करते हैं, हेमाद्री संकल्प होते हैं। उसके बाद में गण स्नान होता है। ब्राह्मण लोग जो है स्नान करते हैं, इसमें तीर्थों का आवाहन करके और स्नान करते हैं। गण स्नानों में जो है सबसे पहले स्नान, फिर जो है भस्मी स्नान, गोमय स्नान और अपामार्ग मार्जन, दुर्वा मार्जन इत्यादि स्नान करके इनको गण स्नान कहते हैं। और गण स्नान करने के बाद में ब्राह्मण लोग जो है सूर्य की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र से जो है सूर्य को अर्घ देते हैं। यह कर्म जो है ब्राह्मणों के लिए, प्रत्येक ब्राह्मण के लिए उपाकर्म में अति आवश्यक है। इसके बाद जो है ब्राह्मण लोग ऋषियों का पूजन करते हैं और यज्ञोपवीत का पूजन करके ऋषियों को यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं और ब्राह्मण उत्तरोत्तर एक दूसरे ब्राह्मणों को जो है यज्ञोपवीत दान करते हैं। सांघिक कर्म में गणपति आदि देवताओं का, इनका सबका पूजन करते हैं। ये एक संस्कृति और परंपरा है। ये हमारी सनातन धर्म का जो है ब्राह्मणों का श्रावणी कर्म, द्विजों का श्रावणी कर्म सर्वोपरि त्योहार है। श्रावणी कर्म ही जो है विप्रों का विशेष त्योहार है। इसलिए श्रावणी कर्म अति आवश्यक स्थिति में भी नहीं करने वाली स्थिति हो तो भी अति आवश्यक स्थिति है, मान करके इसको करना चाहिए सभी ब्राह्मणों को। और प्रतिवर्ष हम लोग जो है यहाँ श्रावणी कर्म सब ब्राह्मण लोग करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
जिले भर में गुरुवार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए दीर्घायु की कामना की। रक्षा सूत्र बांधते हुए बहनों ने भाई की आरती उतारी, मिठाई खिलाई। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किए। बहनों ने अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधे। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। इसके अलावा महिलाएं और युवतियां मंदिर में भी पहुंची और यहां पूजा अर्चना कर भगवान को राखी समर्पित की। सुबह से शाम तक रक्षाबंधन की बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। रक्षाबंधन पर्व पर शहर के बाजारों में भी अच्छी चहल पहल रही। बहनों ने रक्षाबंधन त्योहार पर राखियां खरीदी। वहीं गिफ्ट सेंटरों पर भी खासी खरीदारी हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन त्योहार पर शहर की मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ लगी रही। इधर सोशल मीडिया पर भी बधाई देने वालों का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। जो बहनें अपने भाई के घर किसी कारण से नहीं पहुंच सकी, वे भी वीडियो कॉलिंग पर भाई व परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत कर बधाई देती रही। जंक्शन के गांधीनगर में भी पूर्व उपसभापति पार्षद नगीनाबाई ने अपने निवास स्थान पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज एक बहुत ही पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन को, तो मैंने हमारे भाइयों को राखी बांध करके ये त्योहार मनाया है। और ये त्योहार ऐसा त्योहार है कि ये कोई जाति पर त्योहार नहीं है, भाई कोई जाति का त्योहार है, सब जाति का त्योहार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको सभी अच्छी तरह बहन भाइयों की तरह मना सके त्योहार ने। और मैं ये संदेश देती हूँ कि इसी तरह ये त्योहार बहन भाइयों का त्योहार है, तो पूरे देश के अंदर ये त्योहार इसी तरह ही मनाना चाहिए। कोई भेदभाव ना रखे किस चीज़ से, भले कोई हिंदू हो भले कोई मुसलमान हो। रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाइयों का त्योहार है। इससे ये संदेश जाता है कि प्रेम बना रहे इंसान का, कोई मनमुटाव नहीं रहे, हमेशा एक बन के रहे और एक ही बन के रहना है हमेशा। जो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो पहले से परिवार चला आ रहा है, बहन भाइयों का रिश्ते चले आ रहे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आज तक वही रिश्ते चले आ रहे हैं। ये हमारी बहन है नगीनाबाई, आज कोई 30 साल 40 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए। बहन भाइयों की तरह रहते हैं। ये हमारे आते हैं और हम इनके आते हैं। चाहे कोई परिवार, हमारा परिवार है तो भी ये आते हैं और इनका परिवार आता तो हम लोग आते हैं। आज संदेश यही जाता है कि भी आपस में है ना, कोई भी है ना वो भेदभाव ना रखे और अपना मुंह मुटाप ना करे, और पूरे देश में इसी चीज़ की ना वो रहे कि भी बहन भाइयों का प्यार बना रहे और हिंदू मुसलमान एक रहे। जो अमन चैन है, जो वस्तु है, वो इसको बनाने के लिए ना तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए किसी की वो अफवाह में ना आए और इसी के गांव कोहला स्थित मानव सेवा आश्रम में आज बहनों ने आश्रम में रह रहे बेसहारा भाइयों को राखी बांधकर उन्हें प्रसन्नता का एहसास करवाया। गांव कोला सहित मानव सेवा आश्रम में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आश्रम संचालकों ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर आश्रम में रहने वाले भाइयों को राखियां बांधी। उन्होंने कहा कि सद्भावना का प्रतीक यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आश्रम संचालकों ने बताया कि इस आश्रम में बेसहारा लोगों को पनाह दी जाती है, उनके खाने पीने और रहने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। हमारे कोला गांव में जो आश्रम है, हम लोग उस आश्रम में आए हैं। जो बेसहारा लोग हैं उनके हमने आज राखी बांध के राखी का बहन होने का फर्ज निभाया है। अच्छा लगा हम लोगों को, हमने राखी बांधी उनको। गांव कोला के अंतर्गत ग्राम पंचायत में एक आश्रम, मानव आश्रम चल रहा है, जिसमें बेसहारा लोग रह रहे हैं। तो उस आश्रम में आज रक्षाबंधन का त्यौहार देखते हुए मैं अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार पर आश्रम में पहुंचे और बेसहारा लोग जो 20 लोग इस आश्रम में रह रहे हैं उनको राखी बांधकर हम लोगों ने उस भाई बहन के कर्तव्य को निभाया है। और मैं लोगों से और ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस मानव आश्रम में आकर इन लोगों की सेवा करें, इनकी देखरेख करें और इनको सहयोग करें, जिससे ये मानव लोग जो आश्रम है इसमें बेसहारा लोग रह रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी से रह सकें, अच्छे तरीके से रह सकें और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। आज मानव सेवा आश्रम कोला में सुरेंद्र जी वर्मा अपने परिवार को मानव सेवा आश्रम में लेकर आए और इन्होंने एक बेसहारा और अनाथ व्यक्तियों को रक्षाबंधन पर राखी बांधकर एक भाई बहन का फर्ज निभाया। और मैं ये अपील करता हूँ ग्रामवासियों से कि जितने भी हो सके आश्रम के लिए जितने ज़्यादा जुड़े और
ज़्यादा जितना हो सके तन मन से सेवा करें। नंदीशाला के गोवंश के लिए अनुदान राशि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिला गौशाला विकास समिति ने पशुपालन विभाग के शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा। नंदीशाला के गोवंश के लिए नंदीशालाओं को दिए जा रहे अनुदान में बढ़ोतरी करने में लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए जिले को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिला गौशाला विकास समिति ने पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव को पत्र लिखा है। जिला गौशाला समिति अध्यक्ष विजय रोंता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गौशालाओं के गोवंश के लिए साइलेज खरीद की छूट देकर सराहनीय कार्य किया गया है। इसके लिए समिति राज्य सरकार का आभार व्यक्त करती है। विजय रोंता ने बताया कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज भयानक रूप से फैली हुई है। इसकी रोकथाम व उपचार के लिए जिला कलेक्टर सहित पूरा जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। राजकीय अवकाशों के दिन भी पूरे जिले में पशुपालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से बीमार गोवंश का इलाज किया जा रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने बताया कि इन सब के बीच नंदीशालाओं को राज्य सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जा रहा है वह काफी कम है, क्योंकि मादा गोवंश की तुलना में नंदी गोवंश के लिए अधिक पशु आहार की जरूरत पड़ती है। इसलिए नंदी गौशाला के गोवंश के लिए राज्य सरकार की ओर से देय अनुदान की ओर अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा मांग करते हुए उन्होंने कहा कि लंबी स्किन डिजीज की रोकथाम व उपचार के लिए जिले में औषधियों की कमी चल रही है। ऐसे में हनुमानगढ़ जिले में गोवंश के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध करवाई जाएं। घर घर सर्वे करवाकर गोवंश का उपचार भी करवाया जाए। आज हमारे बीच में पीसी किशन सचिव गोपालन विभाग यहाँ पहुँचे, जो आजकल लंबी स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम है उसके बारे में बात की। उन्होंने दवाइयों के लिए हमने रिक्वेस्ट की। उन्होंने और खड़े नंदीशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाने की बात कही। सभी उन्होंने गल मानी और उन्होंने कहा हम अनुदान बढ़ाने के लिए ऐसे काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार के पास पैसों की कमी नहीं। और दूसरी बात, पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने संडे को भी अपने एलएस ला के इंजेक्शन वगैरह ला के कर रहा है। इसके लिए अगे न कंट्रोल है और जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा। वो हमने तो गौशाला में ही, क्योंकि सरकार के आदेश है भी इनको डिजीज करके इनको एक 1.5 फुट चौड़ा खड्डा कर उसमें ही दफनाना है। और उत्थे वो एक खड्डा हो गया। जो दूसरी है विदाउट मतलब कि एलएसडी बीमारी तो बिना वो ले जाते हैं, उसको उठाते ही नहीं उसको उठाते नहीं ना एलएसडी को। और ये वो कहते दूसरे उनको बीमारी ना लग जाए, उसको तो खाना जी कुत्ते खा लेंगे और करेंगे ना हो सकेगी उसको फिर वो बड़ी एनवायरनमेंट क्या पहले ना। हमने मतलब कि जो भी देसी दवाएं हैं मतलब कि गांव से नरमे में उठाकर कोशिश है, जो दवाइयाँ किसी को नहीं लोड गई, गौशाला कमज़ोर है, उनको हमारे पास स्टॉक है परचेज किया हुआ। जहाँ सरकार कुछ लोग पब्लिक ने हमें डोनेट किया है, उसमें हम दे रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।